चंद्र भगवान की। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि हे भगवान, अब फागुन के महीना के माज की कृष्ण पक्ष में 11 साल है। ये आज की 11 के बारे में बताओ कि ये आज की 11 को के तो नाम है और व्रत करके के भी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर जी महाराज की बात सुन करके श्री कृष्ण चंद्र भगवान बोला कि हे राजन, फागुन के महीने में जबकि कृष्ण पक्ष की 11 से ये आज की 11 को नाम है विजया। विजया यानी लाडली तो जया है, विजया यानी विजय देना है। तो ये एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य ने विजय की प्राप्ति है। एकादशी को मातम सुने या सुनाओ तो भी कभी पाप नष्ट हो जाता। एक समय देव ऋषि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी ने जाकर के पूछो कि हे पिताजी, आप मैंने फागुन के महीने के बाद जबकि कृष्ण पक्ष में 11 साल है, ये विजय एकादशी को मातम को मैंने व्रत को विधान बताओ। तो ब्रह्मा जी बोला नारद, ये विजय एकादशी को व्रत प्राचीन और नया यानी पुराना हो चाहे नया हो, सारा का सारा पाप जगह आज की 11 को व्रत करना नष्ट हो जाए। ये विजय एकादशी की विधि पूर्वक मैंने आज तक और किन्हीं आप बताई बोले कबीर काई विधि है। सारे मनुष्य को विजय प्रदान करना लिए त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी 14 वर्ष को वनवास ले पड़ा और वन में गया। तो लक्ष्मण जी और माता जानकी जी भी साथ में ही, और वन में चलता चलता भगवान पंचवटी में गया, पंचवटी में निवास करो और बड़े महापापी रावण आकर के सीता जी को हरण कर ले गए। ये दुखद समाचार राम जी और लक्ष्मण जी सुने तो बड़ा दुखी और सीता जी की खोज में इन्हें उन्हें घुमाने लग गया। दौड़ता दौड़ता आगे और मरना यानी मरण वाला साख पड़ा जटायु जी महाराज भगवान बान लिया गोदी के मां और वे आपका समाचार बता करके स्वर्गलोक चला गया। फिर भगवान आगे चले, सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। फिर हनुमान जी महाराज लंका में गया, लंका में जाकर के सीता जी को पतो लगायो। सीता जी और राम जी और सुग्रीव की मित्रता को वर्णन करो। इस प्रकार हनुमान जी महाराज लंका के मां और के लंका ने जला करके वापिस राम जी के आया। राम जी ने पूरा का पूरा समाचार सुनाया। राम जी सुग्रीव की सम्मति लेकर के और बांगरा की भालवा की सेना लेकर के और लंका के ऊपर चढ़ाई करी। जब चलता चलता लंका के बीच में और राम जी के बीच के वहां समुद्र आ गया, तो भगवान समुद्र के किनारे डेरो दे दियो और मन में विचार करने लगे कि ओ अतो बड़ो समुद्र जगह अगाध है, जो करी कोई सीमा कोड़ी, मगरमच्छ भी बहुत है और समुद्र ने देख पड़ा। अब ये करो जरा लक्ष्मण जी ने क्यों है लक्ष्मण, अब वो तू बता ओ समुद्र अतो बड़ो जो किया पार करी लंका जाएंगे। तो लक्ष्मण जी बोले महाराज, आप तो आदि पुरुष हो और पुरुषोत्तम हो महाराज, लेकिन मैं थाने एक उपाय बताऊं कि अठो रामेश्वर धाम है, इस जगह महाराज थोड़ी सी दूर पर एक कन्याकुमारी नाम को द्वीप है। तुम्हारा बट भी कन्याकुमारी द्वीप के ऊपर और बक्तालव्य नाम का एक मुनि रेवे थे, बाकने जाकर के और पूछो भी अपन उपाय बता दी। बस तो लक्ष्मण जी की बात सुन करके और राम जी बटो कन्याकुमारी जाकर के और वक्तालव्य नाम का दी सेवागन जाकर के और प्रणाम करे और सामने बैठ जावे। तो मुनि को रूप ऐसो सुंदर और भगवान को स्वरूप देख करके मुनि भी बड़ा राजी हुआ और मुनि बोला कि हे राम जी, आप कोनो पधारे हो, कठु आए हो, के काम आए हो। राम जी बोला मुनि, मैं हमारी सेना लेकर के लंका जा रहा हूँ राक्षस ने जीतने के लिए, आप कृपया करके और वो तो बड़ो समुद्र है ये पार होने को कोई उपाय बताओ। इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ। राम जी की आप बात सुन करके मुनि बोला कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बता दूं, थे वो व्रत कर लो जको था कि जीत हो जाए।
राम जी बोला बताओ। फागण के महीने के मां कृष्ण पक्ष में जेकी 11 सावेती को नाम है बीजा एकादशी। इको थी व्रत करो तो समुद्र भी पार हो जाशो और थकी जीत भी हो जाशे। तो राम जी बोला मुनि इकी विधि का ये किया व्रत करना चाहिए। तो मुनि बोला हे राम जी, दस्यु के दिन यानी सोने को या चांदी को या तांबे को या मिट्टी को एक कलश लेना चाहिए और कलश बढ़ावे घड़ो और भी घड़े भर करके और भी के ऊपर 5 पत्ता रखे अलग अलग 5 पल्लव बोले बोले अलग अलग। फिर 7 धान और भी कलश के नीचे रखे और ऊपर जो रखे। फिर घड़े के ऊपर और नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापना करें। एकादशी के दिन स्नान करके नित्य निवर्तन होकर के फिर धूप दीप प्रसाद चढ़ा नारियल चढ़ा करके भगवान की पूजा करें और वो पूरो दिन भगवान को भक्ति पूर्वक भी कलश के कने बैठ करके बितावे। रात्रि को बटी बैठ करके जागरण देवे। बारिश के दिन नदी व तो नदी या तालाब व तो तालाब के किनारे जाकर के स्नान करें। फिर आप नित्य निवर्ती जो आप जिना को कर्म कर्म वो करके फिर वो कलश ब्राह्मण ने दे देना चाहिए। हे राम जी थे ही हिसाब वो व्रत कर लेशो और पूजा कर लेशो तो था की जीत हो जाए। बीजे उसी राम जी ने जिया मुनि आज्ञा दी विधि के अनुसार भगवान राम जी व्रत करो और फिर लंका में जाकर के भगवान रावण के ऊपर विजय प्राप्ति करी। हे राम कृष्णचंद्र भगवान बोले कि युधिष्ठिर जी जको मनुष्य ये आज की 11 को व्रत करके विधि पूर्वक तो बिन ई लोक में भी विजय और आगे भी विजय यानी दोनों लोकों में विजय है। और श्री ब्रह्मा जी नारद जी शिव की हे नारद जो ये व्रत करके और कथा को मातम सुने पड़े तो बिन वाजपेयी ये कर जट फल की प्राप्ति। गुरु कृष्ण चंद्र भगवान की